श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान शिव की असीम कृपा और भक्त की अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसके वैभव की चर्चा होती थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसके सारे सुखों पर भारी पड़ती थी। उसके घर में संतान नहीं थी। यही चिंता दिन रात उसके मन को व्याकुल रखती थी। जब भी वह अपने विशाल भवन को देखता, उसके मन में एक ही विचार उठता कि उसके बाद इस सब का वारिस कौन होगा। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ रखता था। प्रातःकाल स्नान करके शिवालय जाता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता तथा दिन भर महादेव का स्मरण करता रहता। संध्या के समय वह घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता। वर्षों तक उसकी यह भक्ति बिना किसी रुकावट के चलती रही। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती की दृष्टि उस साहूकार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह कितनी निष्ठा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा कर रहा है। उसकी आंखों में संतान प्राप्ति की व्यथा स्पष्ट दिखाई देती थी। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है। वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के आपकी आराधना कर रहा है। इसके जीवन में केवल एक ही अभाव है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है, समय आने पर वही फसल काटता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्मों का फल भोगता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन माता पार्वती का हृदय उस भक्त की पीड़ा देखकर पिघल चुका था। उन्होंने पुनः विनम्रता से कहा, हे नाथ, मैं जानती हूँ कि कर्मों का विधान अटल है, लेकिन आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह आपका सच्चा भक्त है। इसकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर अंततः भगवान शिव ने कहा, हे गौरी, तुम्हारी करुणा के कारण मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। इसके घर पुत्र जन्म लेगा, लेकिन उसका जीवन अल्पकाल का होगा। वो केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन दिए। दिव्य प्रकाश से पूरा वातावरण जगमगा उठा। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रखो, उसका जीवन केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। स्वप्न टूटते ही साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। एक और पुत्र प्राप्ति का सुख था, तो दूसरी ओर उसके अल्प जीवन का दुख। फिर भी उसने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शिव आराधना में लग गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीने पूरे होने पर उसके घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और घर को दीपों से सजाया गया। सभी लोग साहूकार को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन उसके हृदय के किसी कोने में वो रहस्य अब भी चुभ रहा था, जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था। वो अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न तो होता, पर अगले ही क्षण महादेव के वचन उसे याद आ जाते। समय धीरे धीरे बीतता गया। बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। उसकी मधुर वाणी और सरल स्वभाव से सभी लोग उसे प्रेम करते थे। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसकी माता ने साहूकार से कहा कि अब उसके विवाह के बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन साहूकार ने यह बात टाल दी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि उसका पुत्र अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे और श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करे। इसी विचार से उसने एक दिन अपने साले को बुलाया और उसे पर्याप्त धन देकर बालक को काशी ले जाकर शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। साथ ही उसने एक विशेष बात भी कही कि यात्रा के दौरान जहां भी संभव हो, यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान पुण्य करते हुए आगे बढ़ना। साहूकार का साला अपने भांजे को साथ लेकर काशी की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान वे जहां भी रुकते, वहां यज्ञ करवाते
ब्राह्मणों को भोजन कराते और जरूरतमंद लोगों को दान देते। साहूकार ने अपने पुत्र को यह नहीं बताया था कि उसके जीवन के बारे में भगवान शिव ने क्या भविष्यवाणी की थी। बालक भी निश्चिंत होकर अपने मामा के साथ आगे बढ़ रहा था। एक दिन यात्रा करते करते वे एक बड़े और समृद्ध राज्य में पहुंचे। उस समय पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। सड़कों को सजाया गया था, महलों में दीप जल रहे थे और चारों ओर शहनाइयों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि उस राज्य की राजकुमारी का विवाह होने वाला है। लेकिन उस विवाह के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से देख नहीं सकता था। दूल्हे के पिता को भय था कि यदि यह बात कन्या पक्ष को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा और पूरे राज्य में उनकी बदनामी होगी। इसी चिंता में डूबे हुए उनकी दृष्टि अचानक साहूकार के पुत्र पर पड़ी। साहूकार का पुत्र अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और राजकुमार जैसा व्यक्तित्व रखने वाला था। उसे देखकर दूल्हे के पिता के मन में एक योजना आई। वे तुरंत उसके मामा के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बैठा दीजिए। तोरण की रस्म पूरी हो जाएगी और किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा। इसके बदले में आपको उचित सम्मान और धन दूंगा। मामा पहले तो संकोच में पड़ गए, लेकिन बहुत आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। साहूकार के पुत्र को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उसके सिर पर मुकुट सजाया गया और उसे घोड़े पर बैठाकर विवाह स्थल तक ले जाया गया। जब लोगों ने उसे देखा तो सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। राजकुमारी के परिवार वाले भी उसे देखकर प्रसन्न हो गए। तोरण की रस्म संपन्न हो गई, लेकिन इसके बाद एक और समस्या सामने आ गई। दूल्हे के पिता को डर था कि यदि अब असली राजकुमार को सामने लाया गया तो सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वो विवाह की बाकी रस्में भी पूरी कर दे। बालक स्वभाव से सरल और दयालु था। उसने किसी के अपमान या अनिष्ट की भावना से नहीं, बल्कि परिस्थिति को देखकर उनकी सहायता करने के उद्देश्य से उनकी बात मान ली। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी संपन्न हो गए। राजकुमारी ने उसी बालक को अपना पति मान लिया। जब विवाह समाप्त हुआ और विदाई का समय निकट आया, तब साहूकार के पुत्र ने सोचा कि किसी निर्दोष कन्या के साथ छल नहीं होना चाहिए। उसने चुपके से राजकुमारी के वस्त्र के एक कोने पर एक संदेश लिख दिया। उसमें लिखा था कि जिनके साथ उसके फेरे हुए हैं वो वही युवक है, जबकि जिसे उसका पति बताया जा रहा है वह दूसरा व्यक्ति है। साथ ही उसने ये भी लिख दिया कि वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा है। इसके बाद मामा और भांजा वहां से आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारी ने वो संदेश पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। विदाई के समय उसने जाने से इनकार कर दिया। जब उसके पिता ने कारण पूछा तो उसने वह संदेश उन्हें दिखा दिया। राजा ये पढ़कर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत दूल्हे के पिता से जवाब मांगा। अब सच्चाई छिपाना संभव नहीं था। मजबूर होकर उन्होंने सारी बात स्वीकार कर ली। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री को उनके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमारी भी दृढ़ता से बोली कि वो उसी युवक को अपना पति मानेगी जिसके साथ उसके फेरे हुए हैं। उधर इन घटनाओं से अनजान साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उसने विद्वान आचार्यों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि थोड़े ही समय में वह सबका प्रिय शिष्य बन गया। मामा भी अपने जीजा की आज्ञा के अनुसार समय समय पर यज्ञ करवाते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते। देखते ही देखते वर्ष बीतने लगे। बालक की आयु बढ़ती गई और वह ज्ञान, विनम्रता तथा सद्गुणों में निरंतर आगे बढ़ता रहा। लेकिन नियति अपने समय की प्रतीक्षा कर रही थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसके बारे में केवल उसके पिता जानते थे और जिसका संकेत वर्षों पहले स्वयं भगवान शिव दे चुके थे। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और देखते ही देखते वह बालक 12वें वर्ष में पहुंच गया। एक दिन मामा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण वहां आए हुए थे। वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और सभी लोग श्रद्धा भाव से अनुष्ठान में सम्मिलित थे। उसी दिन साहूकार का पुत्र कुछ उदास दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की थकान झलक रही थी। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज न जाने क्यों मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। मुझे थोड़ा विश्राम करना है।
मामा ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, कुछ देर आराम कर लो। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर मैं स्वयं तुम्हें बुला लूंगा। बालक मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर चला गया। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण निकट आ चुका है। वो कमरे में पहुंचा, भगवान शिव का स्मरण किया और विश्राम करने के लिए लेट गया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें थम गईं और उसका शरीर निश्चल हो गया। इधर यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। मामा पूरी श्रद्धा से अनुष्ठान संपन्न करवा रहे थे। जब यज्ञ समाप्त हो गया और सभी ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन करा दिया गया, तब वे अपने भांजे को बुलाने उसके कक्ष में पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका प्रिय भांजा निश्चल पड़ा हुआ था। ये दृश्य देखकर उनका हृदय फट पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे जोर जोर से विलाप करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को रोक लिया। उन्हें याद था कि अधूरे यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है और साहूकार ने भी उनसे धर्म के मार्ग पर चलने का वचन लिया था। इसलिए उन्होंने पहले अपने सभी धार्मिक कर्तव्य पूरे किए और उसके बाद अपने भांजे के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके करुण विलाप से वातावरण शोकमय हो गया। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती के कानों में रोने की आवाज पड़ी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसी के दुख की पुकार सुनाई दे रही है। आइए देखें कि कौन इतनी वेदना में है। दोनों वहां पहुंचे। माता पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा तो तुरंत पहचान लिया। ये वही साहूकार का पुत्र था जिसे भगवान शिव ने अपने वरदान से जन्म दिया था। उसकी शांत मुखाकृति देखकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे महादेव, ये वही बालक है जिसके लिए उस साहूकार ने वर्षों तक आपकी उपासना की थी। इसके माता पिता ने कितनी आशाओं से इसका पालन पोषण किया होगा। यदि इसकी मृत्यु का समाचार उन्हें मिलेगा तो उनका जीवन अंधकार से भर जाएगा। भगवान शिव शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यह सब समय और कर्म के विधान के अनुसार हुआ है। लेकिन माता पार्वती का हृदय उस बालक की दशा देखकर पिघल चुका था। उन्होंने पुनः विनती करते हुए कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से मृत्युलोक के असंख्य जीवों का कल्याण होता है। यदि आप चाहें तो इस बालक को नया जीवन मिल सकता है। उस भक्त की श्रद्धा और भक्ति को स्मरण कीजिए जिसने वर्षों तक आपके चरणों में अपना मन अर्पित किया है। माता पार्वती के करुणापूर्ण शब्दों ने वातावरण को भावुक बना दिया। भगवान शिव ने उस बालक की ओर देखा। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके समस्त जीवन और उसके माता पिता की पीड़ा को देखा। अंततः भोलेनाथ का हृदय भी करुणा से भर उठा। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और बालक के शरीर पर छिड़कते हुए उसे जीवन प्रदान करने का संकल्प किया। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो बालक कुछ समय पहले निश्चल पड़ा था, उसके शरीर में फिर से चेतना का संचार होने लगा। उसकी उंगलियां हिली, सांसें चलने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। जब मामा ने ये दृश्य देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वे बार बार महादेव का धन्यवाद करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भांजे को नया जीवन प्राप्त हुआ है। अब इसका जीवन मंगलमय होगा। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। मामा और भांजा कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने स्वयं महादेव की कृपा का ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा है। कुछ दिनों बाद जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो दोनों अपने नगर की ओर लौटने लगे। वापसी के मार्ग में उन्हें वही राज्य मिला जहां कुछ वर्ष पहले राजकुमारी का विवाह हुआ था। जब वहां के राजा को ये समाचार मिला कि वही युवक वापस आया है जिसके साथ उनकी पुत्री के फेरे हुए थे, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत उन्हें आदरपूर्वक अपने महल में बुलवाया। जब राजकुमारी ने उस युवक को देखा तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची खुशी लौट आई। उसने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री को उसके वास्तविक पति के साथ विदा करने का निर्णय लिया। महल में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। शंख और घंटियों की ध्वनि से पूरा राजमहल गूंज उठा। राजा ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, आज मुझे संतोष है कि तुम्हें तुम्हारा वास्तविक जीवन साथी मिल गया है। ईश्वर तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे।
राजकुमारी अपने पति के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा हुई। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर में अत्यंत दुखी थे। समय बीत चुका था और उनके पुत्र के लौटने का कोई समाचार नहीं मिला था। उनके मन में बार बार वही भय उठता था जिसे वे वर्षों से दबाए हुए थे। साहूकार को भगवान शिव का वह स्वप्न याद आ रहा था जिसमें उन्होंने पुत्र के अल्प जीवन का संकेत दिया था। धीरे धीरे उसकी आशा टूटने लगी। एक दिन वो और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे अपने पुत्र को याद कर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र इस संसार में नहीं रहा तो उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचेगा। उसी समय दूर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी। साहूकार ने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। सामने उसका पुत्र चला आ रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और मामा भी थे। कुछ क्षणों के लिए साहूकार को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अगले ही पल वह दौड़ता हुआ नीचे आया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों का दुख, चिंता और भय एक ही क्षण में समाप्त हो गया। पूरा घर खुशियों से भर उठा। जब साहूकार को सारी घटना का पता चला और उसने भगवान शिव की असीम कृपा के बारे में सुना तो उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं। उसने परिवार सहित भगवान शिव की विशेष पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और जरूरतमंदों को दान दिया। उस दिन उसे यह अनुभव हो गया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि इसके बाद साहूकार, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और राजकुमारी सभी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उनके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। भगवान शिव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उनका जीवन आनंद से भर गया। जो भी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव का स्मरण करता है, महादेव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के संकटों को दूर करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख, शांति तथा मंगल का वास हो। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं, न कि उनके धन या वैभव को। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। कभी कभी मनुष्य को अपनी प्रार्थना का फल मिलने में समय अवश्य लगता है, लेकिन जब भगवान की कृपा बरसती है तो जीवन के सबसे कठिन संकट भी समाप्त हो जाते हैं। साहूकार ने वर्षों तक धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना की थी। उसकी भक्ति ने अंततः भाग्य की रेखाओं को भी बदल दिया और उसका मृत पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर सका। यही कारण है कि सोमवार का व्रत विशेष रूप से शिव कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है।